एक गांव में भोज चल रहा था और गांव का सबसे खाऊ आदमी भी भोजन करने आया हुआ था। वैसे तो उसका नाम बक्कासुरी है, पर लोग उसे बकासुर बुलाते हैं। वह पंक्ति के बीच में बैठ गया और जब भी कोई परोसने आता वह उसे रोककर सारी सामग्री अपनी पत्तल में भरवा लेता। लाइन के उस तरफ वाले लोग भूखे चिल्ला रहे थे और जल्द ही सारा खाना खत्म भी हो गया, पर इतना अत्यधिक खा लेने के बाद भी उसका पेट न भरा। उसे पता चला कि भोजन बनने में थोड़ा समय लगेगा, तो वह तब तक भार उठाने वाली प्रतियोगिता में चला गया। वहाँ कई बड़े पहलवान आए थे, पर अंतिम मुकाबला जमींदार के बेटे और बक्कासुरी के बीच हुआ। बक्कासुरी ने प्रतियोगिता जीत ली और पुरस्कार लेने के लिए जमींदार के आने का इंतजार भी नहीं किया, क्योंकि उसे तो जल्दी घर जाकर खाना था। उसके दादी के अलावा इस दुनिया में कोई ना था। वहीं उसका कभी ना भरने वाला पेट भरती थी, वह भी बड़े प्यार से। लेकिन अपनी मृत्यु के बाद बक्कासुरी का क्या होगा, इसकी चिंता उन्हें हमेशा रहती। पंडित जी ने कहा, भगवान शिव ही उसकी भूख शांत कर सकते हैं। बुढ़िया खुद पानी पी कर अपना पेट भरती रही और बक्कासुरी को खिलाती रही, मगर बक्कासुरी तो उसके हिस्से का खाना भी खुद ही चट कर जाता। लेकिन एक दिन बुढ़िया चल बसी। अब बक्कासुरी के पेट का क्या होगा। बुढ़िया की मृत्यु के बाद जब उसका अंतिम संस्कार कर बक्का घर आया तो उसे जोरों की भूख लगी थी। उसने घर में देखा लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो बक्का दूसरों के घर खाना मांगने गया, पर उससे वो औरत बोली, बस तुझे अपने खाने की ही पड़ी रही। बुढ़िया को तो तूने कभी पूछा ही नहीं, तुझे खिलाना हमारे बस की बात नहीं। उसने दरवाजा बंद कर लिया। बक्का सभी के घर गया, पर उससे यही ताना मिलता रहा कि अपने भूख के चक्कर में अपनी दादी को ही खा लिया। सब उससे भगा रहे थे। इसके बाद बक्कासुरी निराश होकर एक जगह बैठ गया, मगर सब उसे ही बुढ़िया की मृत्यु का कारण समझ रहे थे। जिसके बाद बक्कासुरी अपनी दादी की कब्र के पास पहुंचा और बैठ गया। वो फूट फूट कर रोने लगा। फिर वो भगवान को दोष देते हुए बोला, मैंने क्या पाप किया कि तुमने मुझे ये भूख की बीमारी दी और दिया भी तो खिलाने वाले क्यों छीन लिए। बक्का भूख से तड़प रहा था। तब उसने देखा कि एक कुत्ता मृतक के लिए रखे खाने को खा रहा है, तो बक्का गया और कुत्ते को भगा कर खुद खाने लगा। ऐसे ही मृतक के परिजन खाना रख कर जाते और बक्का आकर उसे खा जाता। लेकिन इसी दौरान जमींदार की भी मृत्यु हो गई। उसके बाद जमींदार के बेटे ने उसकी कब्र पर खाना रख दिया और सब जाने लगे। बक्कासुरी पेड़ के पीछे छिपा था। सबके जाने के बाद बक्का जाकर खाने लगा, पर तभी अचानक जमींदार का बेटा आ गया। जमींदार के बेटे ने बक्का को खाना खाते देखकर गुस्से में उसके सिर पर एक पत्थर मार दिया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस चोट से बक्का की जान चली जाएगी। उन लोगों ने उसे वहीं पास में दफना दिया, पर जिसका पेट जीते जी कभी नहीं भरा, इस तरह मरने के बाद उसकी आत्मा न जाने कितनों को खाएगी। इस घटना को पूरे 200 साल हो चुके हैं। परमेश एक सॉफ्टवेयर कर्मचारी है जिसका बॉस उसे रोज कोई न कोई बहाना ढूंढकर बेइज्जत किया करता था, मगर घर परिवार का खर्च चलाने के लिए उसे मजबूरी में यह नौकरी करनी पड़ती थी। वह अपने 4 बेकार दोस्तों के साथ शहर में रहता था। परमेश का हमेशा से सपना रहा है कि उसका खुद का एक रेस्टोरेंट हो, पर शुरू करने के लिए उसके पास पैसे ही नहीं थे। तब एक दोस्त ने सलाह दी कि हमें यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए, उससे पैसे कमाए जा सकते हैं। सभी को यह बात सही लगी और वे एक भूतिया जगह पर वीडियो बनाने चले गए। वीडियो में भूत दिखा भी, पर उनका झूठ पकड़ा गया। देखने वालों को पता चल गया कि वे लोग उन्हें बेवकूफ बना रहे हैं। हालांकि वीडियो खूब चला और यूट्यूब की तरफ से कुछ डॉलर भी आ गए। अब इस काम को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने तय किया कि हमें किसी असल भूतिया जगह पर जाना चाहिए। उन्हें रुद्रराम गांव के कासिम वली बंगले के बारे में पता चला। अगले पार्ट के लिए कमेंट करें। सालों पहले एक महान योगी हुआ करते थे। उन्होंने अपने 7 चक्र जागृत कर लिए थे और उन्हें भगवान शिव का बुलावा आया था। जाने से पहले उन्होंने अपने सेवक कासिम बल्ली से कोई वरदान मांगने को कहा। कासिम बल्ली ने तंत्र शास्त्र सीखने की इच्छा जताई। तब योगी ने अपनी शक्ति से एक पुस्तक प्रकट की और उसे देते हुए कहा, यह भगवान शिव का महाप्रसाद है। इस ग्रंथ में तंत्र शास्त्र का संपूर्ण ज्ञान है, इसलिए इसका प्रयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए ही करना। यदि छल का इस्तेमाल किया तो तुम्हारा मरना निश्चित है। यह कहकर उन्होंने अपना देह त्याग दिया। जिसके बाद कासिम बल्ली भी उस पुस्तक की सहायता से तंत्र क्रिया करने लगा, पर उसका इरादा गलत था। इसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। तब से ही उस महल को भूतिया माना जाने लगा। परमेश और उसके दोस्त कासिम वली बंगले में वीडियो बनाने पहुंचे। वे हर चीज को ध्यान से देख रहे थे। परमेश लोगों को बता रहा था कि यहाँ क्या क्या घटनाएं हुई थी। उन्हें थोड़ा डर भी लग रहा था। वे लोग एक पेंटिंग को देखने लगे, तभी ऊपर से एक पुस्तक नीचे आ गिरी। ये वही तंत्र की पुस्तक थी।